हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकार अल्ताफ। तो सब दोस्तों को वेलकम हो गया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया हुआ है उन फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जुम्मा मुबारक। आज रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मा था। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं रमज़ान शरीफ के? और जो रोज़े रख रहे हैं, जो भी इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी वो इबादत कबूल करे और सबको अपने गुनाहों को बख्शने की और उनको माफ़ी मांगने की तौफीक दे। और मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस नेक बाबरकत महीने के और इस नेक दिन के सदके आप लोग की तमाम परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। जो बीमार है, अल्लाह उनकी बीमारी दूर करे। और जितने भी मेरी बहन भाई, मतलब मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी आंटियाँ देखती हैं, जो बे औलाद है, अल्लाह उनकी औलाद दे, नेक नरीना औलाद दे उनको। जो रोज़गार की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके रिज़्क रोज़ी में बरकत दे। जितने भी जो लोगों के मसले हैं, अल्लाह उनको सबके आसान करे और उनकी परेशानियां दूर करे। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मुझे प्यार देते, इतनी सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग जुम्मे के साथ, क्योंकि एक बाबरकत महीना होता है और जो जुम्मा मुबारक होता है, हमारे लिए ये ईद से बढ़कर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जी, हमारे लिए ये जुम्मे का दिन होता है, ये हमारे लिए ईद के बराबर होता है, क्योंकि हमारे लिए ये जुम्मा का दिन बहुत ही अफजल और बाबरकत वाला दिन होता है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है और हमें जुम्मा नमाज मतलब लाजमी अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस जुम्मे के जो फजीलत होती है बहुत ही अच्छी होती है। और हमें इस जुम्मे को अदा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके हमें इबादत करनी चाहिए। ढेरों सारी दुआएं हैं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किलें आसान करे और आप लोगों को हमेशा इस नेक महीने रमज़ान के सदके अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी टेंशनें दूर करे। खुश रहा करो, हमेशा नेकी क्या करो। और फ्रेंड जी, क्योंकि आपको पता चंद दिन की ज़िंदगी है, कभी भी एक सेकंड का पता नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड जी, और बहुत से लोग जो होते हैं वो रमज़ान शरीफ में रोज़े मतलब रखते हैं। रोज़ा तो फ़र्ज़ है, बड़ा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रोज़ा जिस हाल में भी हो, हाँ बिल्कुल, जो लागे रह पड़ा बहुत ही, जिसकी बिल्कुल कंडीशन न होने के बराबर है, उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, वो चलो मतलब नहीं रख सकते। तो रोज़े की भी बहुत से मतलब वो होते हैं, क्योंकि हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग रोज़े रख लेते हैं। फ्रेंड जी, सबसे पहले जो भी हमें इबादत करनी हो, चाहे रोज़ हो, नमाज हो, हज हो, कहीं भी हो, सबसे पहले हमें अपने आप को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। हमारे दिल में कोई बुज़दिल ना हो और कोई किसी के लिए गीबत ना करें, हम किसी के लिए बुराई ना करें, हमारे किसी किस्म के हमारे दिल के अंदर किसी के लिए कोई खोट ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने आप को पाक साफ रखना है और हमें किसी के लिए भी कोई बुरा नहीं सोचना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं, कभी किसी की गिबत कर रहे होते हैं, किसी को कुछ कर रहे होते हैं, किसी का माल खा के, किसी के माँ बहन का हक खा के, किसी की बेटी के साथ बुरा करके, तो वो जी रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उसका जो अजर होता है क्या पता अल्लाह ताला उनको बेहतर देता है। ठीक है, लेकिन हमें इंसान को ना अपने आप से हमें एहतियात करनी चाहिए कि नहीं जी, अगर हम ये गुनाह कर रहे हैं तो हमें इस गुनाह को जो है हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और अपने अल्लाह ताला की सबसे बड़ी बात जो होती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में हमें झुकना चाहिए। अल्लाह के आगे जो भी चीज़ मांगनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो अल्लाह ताला है, जो इंसान को इस दुनिया में भेज देता है, तो वो इंसान की जितनी मुश्किलात होती हैं, जब वो पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके नसीब में रिज़्क, रोज़ी, तंगी कुछ भी होता है तो उसके मुकद्दर में सारी चीज़ें लिख देता है। तो हमें कभी भी अपने नसीब पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए या पछतावा करना चाहिए कि है हमारे नसीब में ये लिखा वो लिखा। नहीं, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि हाँ अल्लाह ताला ने जो भी लिखा है बेहतर लिखा है। तो हमेशा अपने अल्लाह पे भरोसा रखा करो। और फ्रेंड जी, अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा आप खिदमत क्या करो, नमाज़ पढ़ा करो। और अगर कोई बीमार है, कोई दोस्त रोज़े नहीं रख सकते होते, वो किसी रोज़ेदार के रोज़ा इख्तियार करवा दे। ठीक है फ्रेंड जी, और नमाज़ पढ़ ले, अपने वालिदैन की खिदमत कर ले, तो अल्लाह ताला उनका कबूल करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं नहीं तुमने तो ये, तुम्हें ठीक हो, ये हो वो हो, तुम रोज़ा क्यों नहीं रख रहे, तुम रोज़ा रखो। तो इंसान है वो, अगर उसको कोई मसला है, कोई बीमारी है, वो नहीं रख रहा, तुम लोग उसको फोर्स नहीं करो। वो तो अल्लाह और वो बंदा जानता है ना।
अगर वो कोई और अच्छी इबादत कर रहा है, किसी का रोज़ा इफ्तियार करवा रहा है, तो अल्लाह ताला उसको अजर देता है। ठीक है फ्रेंड्स जी। तो आप लोग कभी भी किसी के लिए कोई बुरा मत सोचा करो, उसको गाइड क्या करो अच्छाई की तरफ, कि आप अच्छे काम करो, दीन की बातें फैलाया करो। तो हमें कभी भी किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमें कभी भी किसी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली जो हमारा एक रोज़ा होता है वो ज़ुबान का नहीं होता, हमारे हाथों का रोज़ा होता है, पाँव का रोज़ा होता है, आँखों का रोज़ा होता है, मुंह का रोज़ा होता है, और ज़ुबान का रोज़ा होता है। हर चीज़ का हमारा रोज़ा होता है, पूरी जिस्म का रोज़ा होता है। ठीक है फ्रेंड जी। जब हम रोज़े मतलब उसके क़यामत के रोज़ जब हम जाएंगे तो हमारी जिस्म की एक एक चीज़ गवाही देगी कि इस बंदे ने रोज़ा रखा था और इसने हाथ कहाँ इस्तेमाल किए, आँख कहाँ इस्तेमाल किए। आपको पता है, आप लोग बेहतर जानते हो, आप लोग समझदार हो माशाल्लाह। जितने भी मेरे व्यूअर्स रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे, उनको नेक बनाए, आप लोगों को इबादत करने की तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे लिए भी दुआ क्या करो, और जितने फ्रेंड्स कि जिनकी जो भी दिल में हसरत है, अल्लाह ताला इस नेक महीने के सदके उनको अपना घर का दीदार नसीब फरमाए आप लोगों को। तो अपने घर के दीदार करने की और तौफीक दे अल्लाह ताला सबको। तो अल्लाह ताला सब लोगों की मुश्किलें आसान करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मेरी इन बातों में थोड़ी सी अगर कोई आपको बात समझ आ गई हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अगर इंसान के अंदर कोई थोड़ा सा भी अक्ल है, शऊर है, वो कहाँ मेरी दीन की बात कोई फैला सकता है तो फैलाओ। क्योंकि आजकल का पता है कि अगर किसी लोगों को कहें कि हाँ जी आप नमाज़ पढ़ने आज जो रोज़ा कबीरा करें, तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड जी। तो आजकल दौर बहुत जदीद है पड़ा। तो मैंने कहा क्यों नहीं मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली जो है बड़ी समझदार है माशाल्लाह से, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़े, वो एक इंसान की बातों को जानते हैं और एक दीन की बातों को भी जानते हैं, और हमें सारी चीज़ों को उनको जानते हैं। तो बेहतर होगा ये थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई, आपको गाइड किया, अच्छा लगा तो बता देना। आप कोई भी मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। और बाकी फ्रेंड्स जी, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आपको पता है कि मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में जो लोग भी आते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, मजबूरी की वजह से आते हैं, आसान काम नहीं है। अगर ये एक आसान काम होता कौन लोग आते, वरना पूरी दुनिया आ जाती ना इस चीज़ के बारे में। कौन हर वक्त वीडियो बनाए, एडिटिंग करे, पूरी पूरी रात उसको जब अपलोडिंग करते हैं, हमारे यहाँ नेट बहुत स्लो चलता है, यकीन करो 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग तो कह रहे होते हैं सिंपल मोबाइल में हाथ में मोबाइल पकड़ा, उठा लिया, वीडियो बना दी, इधर कर दी, ये कर दी, वो कर दिया। कहने वाले वो बहुत सा कहते हैं, जब लोग इंसान खुद वो काम करता है ना, उसको पता चलता है कि क्योंकि देखो जी, अगर फर्ज करो कि आप लोग को, ठीक है, आप अब अपने सर के ऊपर ना कोई वजन रखोगे, ठीक है, वो आप वजन महसूस बेहतर करोगे ना, दूसरा बंदा तो नहीं करेगा, वो तो कहेगा यार ये तो हल्की सी आपने सर के ऊपर कोई चीज़ उठाई हुई है, ऐसे कहोगे ना। तो जब वो किसी के ऊपर सर के ऊपर वजन आता है ना, वो उसको पता होता है कि मैंने मेरी टांगों के ऊपर कितना वजन मेरे खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कितना वजन है पड़ा, तो वो बेहतर जानते हो। बाकी मैं आप लोग बेहतर समझ आ रहा हो, तो बस यही रिक्वेस्ट है पड़ी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मेरे वाइट टाइम जो है पड़ा वो बहुत बहुत कम है पड़ा, मैं ऐसे झूठ बोलूँ आपके आगे, लेकिन उस अल्लाह पे और आप लोग को बहुत ज़्यादा भरोसा है पड़ा। ये आप लोग ही हो जो मुझे इतना प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे हो, यकीन करो, और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत खुशी होती है। तो आप लोग हो जो मेरा ये वाइट टाइम कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, हमारे लिए दुआ क्या करो आप लोग। मेरी तो हमेशा हमेशा जो लोग भी मेरे लिए बुरा करते हैं, मेरी पूरी फैमिली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती है। कोई भी लोग हमारे लिए बुरा अगर करते हैं तो अल्लाह उनको उनके दिलों में हमारे लिए मतलब कहते नहीं मोहब्बत डाले और उनके नेक बनाए, तो हिदायत दे उनको। हमारी तो वैसे यही दुआ होती है सबके लिए। तो बाकी प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही रिक्वेस्ट है बड़ी, इस नेक महीने के सदके भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वैसे ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मुझे पता है बड़ा, लेकिन मज़ीद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आगे शेयर करो ताकि मेरा वाच टाइम जो वो कंप्लीट हो जाए, और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग जितना जल्द हो सके और मेरा वाच टाइम कंप्लीट करवा दो। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी बनाता हूँ। प्लीज़ इसको स्किप मत क्या करो, मुकम्मल वाच क्या करो। और अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है, जितनी हो सकती है मेरी रूटीन होती है वो मैं आपसे शेयर करता होता हूँ, जो भी करते होते हैं हम, आपको पता है। अब रोज़े के साथ तो बंदा इधर उधर नहीं जा सकता अभी, तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा फिर आपको अपने यहाँ मुल्तान का टूर, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाऊँगा, मुख्तलिफ जगह पे जाऊँगा। आप लोगों को दोस्तों से भी पूछूंगा कि कौन कौन सी जगह पर मुझे जाना चाहिए, आप लोगों का वहाँ का हर चीज़ का विज़िट करवाऊँगा। बाकी मेरी फ़नी स्टोरी भी बनाता होता हूँ, वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार देते रहा करें, ऐसे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग जब एक
मजबूर इंसान की सपोर्ट करते हो तो उसका अजर जो होता है वो अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखना, अपने वकार को दुआओं में याद रखना। इस नेक महीने के सदक़े अल्लाह आप लोगों को भी हमेशा सलामत रखे, कामयाब करे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।